तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 114 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक की एक बिल्डिंग का सीन। और इस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद होते हैं नॉर्थ गैंगबक के हाई रैंकिंग के बंदे, जैसे कि 7, 8, 9, 10 रैंकिंग के बंदे। और अभी ये सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं। इसलिए 9 नंबर का बंदा, जिसकी अभी हमें ना शकल दिखाई जाती है और ना ही नाम बताया जाता है, ये बंदा 2 लड़कियों के साथ बैठा हुआ होता है और मस्त करके बोल रहा होता है, वो लगता है चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प हो रही है। आखिर तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पे हम सबको समन करे। इसके बाद नॉर्थ गैंगबक का 8वें नंबर का बंदा कहता है, हाँ मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है। शिग्योंग रयू अब नंबर 10 का बंदा बन चुका है नॉर्थ गैंगबक का, और शायद अपनी इसी रैंक की वजह से उसने हमें यहाँ पे समन करने की हिम्मत करी है। लेकिन शिग्योंग रयू हमें यहाँ पे इस तरीके से समन कर रहा है जैसे हम इससे नीचे रैंक के होंगे। शिग्योंग रयू हमें यहाँ पे समन करने का तेरे पास एक अच्छा रीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू जानता है तू मुसीबत में पड़ सकता है। शिग्योंग रयू कहता है, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरे पास काफी ज्यादा अच्छा रीजन है तुम्हें यहाँ पे बुलाने का। मैं यहाँ पे आया हूँ सर चोयुन का मैसेज तुम सबको देने के लिए। ये बात सुन के 9 नंबर का बंदा अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, क्या सर चोयुन, क्या तेरा मतलब यह है कि सर चोयुन ने तुझसे डायरेक्टली बात करी? शिग्योंग रयू कहता है, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें अब मैसेज बताता हूँ। मैसेज ये है कि सेंट्रल 5 हार चुके हैं वेस्ट गैंगबक से, इसलिए हमारी गैंग के टॉप 10 के बंदों को साथ में मिलकर काम करना होगा वेस्ट गैंगबक को हराने के लिए। ये बात सुन के 9 नंबर का बंदा कहता है, आखिरकार हमें अपने ऑर्डर्स मिल ही गए। शिग्योंग रयू कहता है, हाँ सर चोयुन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है और वो वेस्ट गैंगबक को तबाह करना चाहते हैं। 9 नंबर का बंदा कहता है, हाँ वो बात मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन हम सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता साथ में मिलकर काम करने की कोई जरूरत है, क्योंकि वो दोनों बंदे पहले से ही साथ में मिलकर काम करते हैं। और ये बात ये बंदा 2 बंदों को देखते हुए बोल रहा होता है जो कि यहीं पे हाई रैंकिंग के बंदे होते हैं। अभी 8वें नंबर का बंदा अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है जिसकी 7 रैंक होती है। 8वें नंबर का बंदा कहता है, तो फाइनली वो वक्त आ चुका है जब हम वेस्ट गैंगबक के साथ फाइट करेंगे। तो तुम्हें इस बारे में जान के कैसा महसूस हो रहा है? इतने में ही जो 7वें नंबर का बंदा होता है जो स्पाइडरमैन की तरह सोफे के ऊपर बैठ रखा होता है, वो अचानक से ही अपनी जगह से एक बहुत ही हाई जंप करता है और अपने सिर्फ एक पैर पे जमीन में लैंड कर जाता है और दूसरी टांग इस बंदे की बिल्कुल हवा में होती है। और ये करना काफी ज्यादा मुश्किल चीज होती है। इसी के साथ ये बंदा कहता है, इस वक्त मेरी फिजिकल कंडीशन मेरे बिल्कुल पीक में है, इसलिए मुझे बस इतना बताओ कि वेस्ट गैंगबक में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, मुझे उसके साथ फाइट करनी है। और ऑब्वियसली ये बंदा नॉर्थ गैंगबक का 7वें नंबर का बंदा होता है, यानी कि इस रूम में जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं वेस्ट गैंगबक का सीन, जहाँ पे यूनियोंग अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, वेस्ट गैंगबक हाई की अभी सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स हैं। शिवन कहता है, हम सारे के सारे यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने हमें कहा था कि तुम्हें हमें कुछ बताना है। और पहले तक तो मैं सोच रहा था कि हमारे पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि वेस्ट गैंगबक की 2 बड़ी प्रॉब्लम है। यूनियोंग कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। तो ठीक है, सारे के सारे लोग मेरी बात सुनो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा पैकिंग ऑर्डर। शिवन कहता है, क्या पैकिंग ऑर्डर? आखिर ये क्या होता है? यूनियोंग कहता है, मेरा मतलब यह है कि वेस्ट गैंगबक की बंदों की जो रैंकिंग है वो पूरी तरह से बेकार है। तुम वेस्ट गैंगबक में किसी भी बंदे को इस हिसाब से रैंक देते हो जब वो इस गैंग को ज्वाइन करता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसी गैंग नहीं देखी है जो अपने बंदों को इस तरीके से रैंकिंग देती है। तुम ही मुझे बताओ, अगर किसी के ज्वाइन करने के वक्त से ही उसकी रैंक तय होती है तो कोई भी इंसान खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों करेगा? शिवन कहता है, तुम्हारा मतलब है कि? यूनियोंग कहता है, हाँ वेस्ट गैंगबक की रैंकिंग को हमें दोबारा से अरेंज करना होगा और इस बार रैंकिंग दी जाएगी स्किल और एबिलिटीज के दम पे। और हमारी दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमें ये देखना होगा कि हमारे बंदे कहाँ पे हमने रखे हुए हैं, यानी कि हमारा कौन सा इंसान कौन सी जगह की निगरानी रख रहा है। हान ज़ेहा कहता है, क्या आखिर इस बात का क्या मतलब है? यूनियोंग अभी ठीक से मैप के साथ समझाते हुए कहता है, इस वक्त हमारे हाई रैंकिंग के जितने भी बंदे हैं वो पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबक में फैले हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है जो इलाका जिस बंदे को सौंपा हुआ है उसके पीछे जरूर एक रीजन होगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमारी फाइट नॉर्थ गैंगबक के साथ चल रही है, इसलिए हमें सोच समझ के अपने बंदों को जगह देनी होगी जहां पे वो रहेंगे। हमारी गैंग के जो बेस्ट फाइटर है हमें उन्हें बिल्कुल फ्रंट लाइन में रखना होगा, क्योंकि अगर नॉर्थ गैंगबक अचानक से कभी हमारे ऊपर हमला करता है तो हमारे बंदे कम से कम उनका जवाब तो दे पाएंगे अगर वो ताकतवर होंगे। अभी हाल ही में हमारा सामना जो नॉर्थ गैंगबक के साथ हुआ है उसको देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि हमारे सारे के सारे हाई रैंकिंग के
बंदे उन सबसे फाइट नहीं कर पाए, यानी कि वो नॉर्थ गैंगबक का सामना नहीं कर पाए। हो सकता है अगर हमारे सारे के सारे ताकतवर बंदे एक जगह पे होते तो हम शायद जियोंगडू को फाइट में हरा सकते थे। जेहा एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, ये बातें बिल्कुल बेसिक सी हैं और मुझे लगता है हम इन बातों को बहुत समय से नजरअंदाज कर रहे थे। चलो मुझे महसूस हो रहा है तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करके हमने बिल्कुल भी गलती नहीं करी है, बल्कि हमारी गैंग में तुम्हारे आने की वजह से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाली है। शुन हान जेहा को कहता है, तो क्या हमें वही करना चाहिए जो युनयोंग हमें करने के लिए बोल रहा है? साथ ही साथ में हमारी गैंग की जो रैंकिंग है हम उसे दोबारा से रीअरेंज कैसे करेंगे? लेकिन इतने में ही पीछे से जैंग जुग बोल पड़ता है, लगता है फाइनली मेरे बोलने का समय आ चुका है। आप सबको बता दूं मैंने पहले ही अपने गैंग की रैंकिंग को रीअरेंज कर दिया है। शुन कहता है, क्या आखिर तुमने ये कब करा? जैंग जुग कहता है, ये एक ऐसी बात है जिस बारे में मैं काफी समय से सोच रहा था, इसलिए मैंने ये कर दिया है। तो ठीक है, अब मैं सारी की सारी रैंकिंग आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा चैंग्यू मिन की, जो पहले साउथ गैंगबक का एक मेंबर था। चैंग्यू मिन को मैंने रखा है 21 नंबर पे और मुझे लगता है 21 नंबर पे रहना बिल्कुल जायज है इसके लिए। ये बंदा एक ऑलराउंडर फाइटर है जो कि ठीक ठाक और काफी अच्छी खासी फाइट कर लेता है। वैसे भी पहले ये साउथ गैंगबक का हाई रैंक का बंदा था, इसलिए वेस्ट गैंगबक में इसका 21 नंबर में आना तो बनता ही है। इसके बाद 20वें नंबर पे है डोंगवू वैंग। ये बंदा भी पहले साउथ गैंगबक का ही एक हिस्सा हुआ करता था और इसको 20वें नंबर पे मैंने इसलिए ही रखा है जिस वजह से मैंने चोंग्यू को 21वें नंबर पे रखा है। इसके बाद 19वें नंबर पे आता है जिंगू और ये भी पहले साउथ गैंगबक का एक हिस्सा था। जिंगू एक काफी ज्यादा ताकतवर इंसान है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान नहीं है, यहाँ पे और भी काफी सारे खतरनाक लोग हैं, लेकिन जिंगू फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने जिंगू को 19वें नंबर पे रखा है। इसके बाद 18वें नंबर पे आता है हैकजिन और ये बंदा भी पहले असल में साउथ गैंगबक का एक हिस्सा हुआ करता था और ये हरामजादा चाले चलने में इतना ज्यादा माहिर है कि कई बार इसने हमें हैरान करा है और इसकी चालें मुझे भी हैरान करने के काबिल हैं, इसलिए मुझे लगता है 18वां नंबर ये डिजर्व करता है। अगली बारी आती है युनडोंग ली की, जो हमारे ही वेस्ट गैंगबक का हिस्सा है। भले ही युनडोंग की फाइटिंग पावर्स इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन युनडोंग की किसी भी मामले को संभालने की क्षमता काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही साथ में जो गैंग के इंटरनल अफेयर्स होते हैं युनडोंग उनको भी काफी अच्छी तरीके से हैंडल करता है। साथ ही साथ में वेस्ट गैंगबक का जो बिजनेस है स्नैक बार वाला, अभी उसे युनडोंग ही संभाल रहा है, इसलिए युनडोंग को हम रखते हैं 17वें नंबर पे। इसके बाद बारी आती है 18 नंबर की, सॉरी 18 नहीं, मेरा मतलब 16वें नंबर की, और 16वें नंबर पे आता है डोंगटैक। डोंगटैक पहले ईस्ट गैंगबक का एक हाई रैंक का बंदा हुआ करता था और ओवरऑल मिला के ये बंदा काफी ज्यादा काबिल है और इसलिए मुझे लगता है इसको 16वें नंबर पे रखना बिल्कुल सही बात है। इसके बाद 15 नंबर पे मैंने रखा है चैंगयोंग को। जिस वक्त हमारी फाइट ईस्ट गैंगबक के साथ हुई थी उस वक्त चैंगयोंग ने ये साबित करा था कि वो कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है और मुझे लगता है ये बंदा हमें 15 नंबर से भी ज्यादा कुछ करके देगा। ये बंदा 15 नंबर के लिए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बारी आती है बेगजी होंग की, जो कि सेंट्रल 5 का एक हिस्सा था और बेगजी होंग होगा हमारी गैंग का 14 नंबर का बंदा, जो कि इसके लिए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 13 नंबर पे आएगा मीनू डो और ये बंदा भी पहले नॉर्थ गैंगबक का एक हिस्सा हुआ करता था, साथ ही साथ में सेंट्रल 5 का भी। और जिस वक्त इसकी फाइट युग्योम नाव के साथ हुई थी इसने ये साबित कर दिया था कि ये कितना ज्यादा खतरनाक फाइटर है, इसलिए मुझे लगता है मीनू डो के लिए 13 रैंक बिल्कुल सही है। इसके बाद बारी आती है टेयोंग की, ये भी पहले नॉर्थ गैंगबक का एक हिस्सा हुआ करता था और ये बंदा सेंट्रल 5 की एक जान हुआ करता था। इसके बिना सेंट्रल 5 बिल्कुल अधूरी होती, इसलिए मुझे पूरा यकीन है इसको 12वें नंबर पे रखना बिल्कुल सही होगा हमारे लिए। इसके बाद 11वें नंबर पे और कोई नहीं, 11वें नंबर पे मैं रखता हूँ खुद को। शुन कहता है, तुमने अपने आप को 11वें नंबर पे रखा है, पहले के मुकाबले तो तुमने अपनी रैंकिंग को काफी ज्यादा पहले से घटा दिया है। जैंगजू कहता है, हमारी गैंग में अब बहुत सारे टैलेंटेड लोग आ चुके हैं, इसलिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। तो ठीक है, मेरे ऊपर जो 10 नंबर का बंदा है वो होगा च्योनहा की यांग। च्योनहा की यांग ने खुद को साबित कर दिया था जिस वक्त उसने टेयोंग को हराया था, जो कि सेंट्रल 5 का एक हिस्सा था और अगर हमारे साथ च्योनहा ना होता तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हम नॉर्थ गैंगबक को हरा सकते थे। इसके बाद बारी आती है नंबर 9 की और नंबर 9 पे है युनयोंग जी। पहले मुझे लग रहा था कि इस बंदे को 9 नंबर पे रखना थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो इस बंदे के पास दिमाग भी है और साथ ही साथ में फाइटिंग स्किल्स भी हैं, इसलिए इसका 9 नंबर पे होना बिल्कुल सही चीज है। अगली बारी आती है ली जियुन की। मैंने ली जियुन को भी टॉप रैंकिंग में रखा है क्योंकि हम लोगों ने ये चीज देखी है कि ली जियुन की कॉम्बैट स्किल काफी ज्यादा अच्छी है और साथ ही साथ में इसके अंदर लीडरशिप भी है। ली जियुन हमारा एक हिडन ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है किसी भी सिचुएशन को पलटने के लिए, इसलिए ली जियुन आती है हमारे गैंग के 8वें नंबर में। इसके बाद 7वें नंबर पे और कोई नहीं बल्कि है हमारी प्यारी हारू शियोंग। मैंने हारू को 7वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि हारू के अंदर
अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ये भी पक्की बात है अगर हारू अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पाई तो वो इस रैंक को जल्दी ही खो देगी, इसलिए उसे अपनी पोटेंशियल को पहचानना होगा। इसके बाद नंबर 6 पे मैंने रखा है युग्योम ना को। युग्योम ना ने ये साबित करा है कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर है और साथ ही साथ में वेस्ट गैंगबक का बहुत ही ज्यादा वफादार इंसान भी है। अगर हम युग्योम ना की कॉम्बैट पावर के बारे में बात करें तो सिर्फ उसकी अकेली कॉम्बैट पावर ही उसको 6 नंबर पे रखने के काबिल है। इसके बाद नंबर 5 पे मैंने रखा है कैंग शियोक को। मेरे किंग, आपने एक बार खुद ही कैंग शियोक को वेस्ट गैंगबक का सेंट्रल 3 का एक मेंबर कहा था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बारे में सवाल पूछेगा कि कैंग शियोक को 5वें नंबर पे क्यों रखा गया है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है चालाक लोमड़ी हान जेहा। हान जेहा एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है, साथ ही साथ में ये काफी ज्यादा चालाक भी है, इसलिए इसे हाई रैंक में ना रखने की हमारे पास कोई भी वजह नहीं है। इसे तो हाई रैंक में होना ही चाहिए। मुझे लगता है हम सभी इस बात से एग्री करेंगे कि हान जेहा चौथे नंबर पे रहे। इसके बाद तीसरे नंबर पे है वेस्ट गैंगबक का हाजुन। हाजुन वेस्ट गैंगबक का एक बहुत ही वफादार मेंबर है जो आपका काफी ज्यादा खास भी है। हाजुन के अंदर सिर्फ कोई एक एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर काफी सारी खासियत हैं, लेकिन साथ ही साथ में अगर हम उसकी सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैट पावर की ही बात करें तो उसकी कॉम्बैट पावर ही उसको अकेले ही तीसरे नंबर पे रखने के काबिल है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है गुगजा यांग। इसमें बिल्कुल भी शक वाली बात नहीं है कि गुगजा यांग के अंदर कमाल की पोटेंशियल है, और सिर्फ इतना ही नहीं, गुगजा यांग आपके काफी ज्यादा काम आता है। और ये बात तो सबको ही पता है कि गुगजा यांग आपका एक राइट हैंड का बंदा है। गुगजा यांग पहले भी हमारी गैंग का दूसरे नंबर का बंदा था और उसे दूसरे नंबर का ही बंदा रहना चाहिए। और फाइनली अब बारी आती है हमारे गैंग के नंबर 1 के बंदे की, और ये बात तो सबको अच्छी तरीके से पता है कि नंबर 1 पे कौन आता है। शून ये सारी की सारी लिस्ट देख के कहता है ये सारी की सारी रैंकिंग तो मुझे काफी ज्यादा सही लग रही है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जुयुक तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी रैंक को बहुत ही ज्यादा कम रखा है? जैंगजुक कहता है मेरे किंग, मैं सिर्फ आपको अपनी इंटेलिजेंस ही दे सकता हूँ, मैं फाइटिंग नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगता है ऐसे बंदों को कि जो लोग फाइटिंग भी कर सकते हैं और जिनके पास दिमाग भी है उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहना चाहिए मुझसे। वैसे भी जो रैंकिंग है वो कभी भी बदल सकती है अगर कोई अपनी एबिलिटीज़ को बदलने में कामयाब रहता है। लेकिन अब बारी आती है हमारे सेकंड प्रॉब्लम की, और वो ये थी कि हमें अपने बंदों को कौन सी जगह पे तैनात करना है। शून कहता है मुझे लगता है यूनियोंग ने जो हमें प्लान बताया है हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जितने भी हाई रैंकिंग के कमाल के फाइटर हैं हमें उन्हें फ्रंट लाइन में रखना चाहिए। तो ठीक है, मुझे लगता है आज की हमारी ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। लेकिन अभी जो जैंगजुक होता है थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे जैंगजुक रोने वाला है, इसलिए शून उसको कहता है जुयुक क्या हुआ, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? जुयुक कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे, ये ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है जब हम अपने पूरे के पूरे गैंग के बंदों को अपनी उंगलियों में गिन सकते थे, लेकिन आज ऐसा दिन आ चुका है कि हमारी गैंग में हमें 21वें नंबर तक रैंकिंग देनी पड़ी है। और क्योंकि हमारी गैंग का मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूँ इसलिए ये सब कुछ देख के मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मेरे किंग। शून भी थोड़ा सा सीरियस हो गया और खुशी में कहता है हाँ जुयुक, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम गैंगबक को भी यूनाइट कर देंगे। लेकिन इतने में ही जेहा शून के कंधे में हाथ रखता है और कहता है शोयुन, तुम्हें ज्यादा रिलैक्स नहीं होना चाहिए, शोयुन की नजरें हमेशा तुम्हारे ही ऊपर हैं और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे बिना वेस्ट गैंगबक पूरा का पूरा गिर जाएगा, इसलिए हमेशा हर वक्त तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि कहीं तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करने के लिए ना आए। मेरी बात तुम अच्छी तरह से समझ गए है ना शोयुन किम? तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोयुन को जो कि अभी अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है और अपने कार्ड को देख रहा होता है। साथ ही साथ में शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है सच में मैंने सोचा नहीं था मेरी छोटी सी गैंग एक दिन इतनी बड़ी बन जाएगी। मेरी गैंग क्योंकि अभी इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं गैंगबक को भी यूनाइट कर सकता हूँ। जिंटे को फाइट में हराने के बाद मैं अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि मैं चोयुन के रास्ते का कांटा बन रहा हूँ और इसीलिए मुझे अब और ज्यादा जल्दी करनी पड़ेगी, मुझे जल्दी से और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि मैं चोयुन को फाइट में हरा सकूं। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल पक्की है मेरा सामना जल्दी ही चोयुन के साथ होने वाला है। चोयुन और मेरी फाइनल फाइट बहुत ही जल्द आने वाली है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे क्लाउडी आ जाती है और शोयुन को कहती है मास्टर आखिर आप अपने आप में ही क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? शोयुन कहता है क्लाउडी तुम यहाँ पे, लगता है अब तुम्हें यहाँ पे आने में कोई भी दिक्कत नहीं होती अकेले। क्लाउडी कहती है हाँ इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे आज़ादी दी है। और यार क्लाउडी क्योंकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है इसलिए यहाँ पे बाकी की जो लड़कियाँ बैठी हुई होती हैं क्लाउडी को देख के आपस में बोल रही होती हैं ए जरा वहाँ पे देखो वो लड़की कौन है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और क्लाउडी अभी शून को बोल रही होती है
मास्टर अभी अभी आप यहाँ पे क्या सोच रहे थे? शून कहता है अरे वो कुछ नहीं, मैं तो बस गैंगबक को यूनाइट करने के बारे में सोच रहा था। तो मास्टर आज हम क्या करने वाले हैं? बताओ ना आज हम कौन सा गेम खेलेंगे? क्लाउडी तुम्हारा क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है। चलो उस रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ पे हम पहले जा नहीं पाए थे। हाँ मास्टर ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। बाय द वे मास्टर ये जो आपकी गोद में आके लड़की बैठी है क्या आप इसको जानते हो? और अभी वही लड़की जो चोयुन के साथ हमने देखी थी वो आके बैठ चुकी होती है सीधा शून की गोद में। शून को खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की कौन है और अचानक से उसकी गोद में आके कैसे बैठ गई। लेकिन ये लड़की इतने में नहीं रुकती है, सीधा शून के लिप टू लिप किस कर देती है और शून के किस करके ये लड़की चुपचाप से यहाँ से उठ के जाने लगती है। और ये चीज देख के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ऑब्वियसली ये चीज देख के जो क्लाउडी होती है थोड़ा सा जेलस हो जाती है और शून का कॉलर पकड़ के कहती है मास्टर मेरा सच में दिमाग खराब हो रहा है ये चीज देख के। आखिर अभी अभी ये सब कुछ क्या था? आखिर आपके पास इतना वक्त कब आया कि आप किसी और लड़की के ऊपर लाइन मार सको? आपको सुधर जाना चाहिए। आखिर आप ये क्या कर रहे हो? आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। शून कहता है नहीं क्लाउडी तुम गलत समझ रही हो, मैं तो उस लड़की को जानता भी। और ये कहते ही शून धड़ाम करके सीधा जमीन में गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और क्लाउडी बस यही बोलती रह जाती है मास्टर आपको क्या हुआ? जल्दी से होश में आओ मास्टर। लेकिन जो हॉट लड़की शून को अभी किस करके गई होती है यहाँ से जाते जाते उसके चेहरे में एक स्माइल होती है और साथ ही साथ में वो बोल रही होती है तुम ये चीज देख रहे हो है ना? तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सुरक्षा का बंदोबस्त पहले ही कर दिया है। और ये बात शून के गैंग के सारे बंदों के पास पहुंच जाती है कि शून अचानक से कॉफी शॉप में बेहोश हो गया और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए सारे के सारे अभी काफी ज्यादा चिंता में होते हैं। जैंग का भी यही सारी बातें सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। इतने में ही यहाँ पे वेस्ट गैंगबक का एक बंदा आता है और जैंग को कहता है ज्यूक हम मुसीबत में है, हमारे ऊपर नॉर्थ गैंगबक ने अटैक कर दिया है। और जैंग को तो पहले से ही लग रहा था कि शून बेहोश हो चुका है इसलिए इनके ऊपर अभी अटैक हो सकता है। इसलिए जैंग कहता है क्या आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है? आखिर जो हमारे ऊपर लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं उनको लीड कौन कर रहा है? मुझे जल्दी से बताओ आखिर हमारे ऊपर कितने लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं, हमारा सामना एग्जैक्टली हो किससे रहा है? लेकिन वेस्ट गैंगबक का बंदा जैंग को बहुत ही हैरानी के साथ कहता है बहुत सारे नहीं, वो सिर्फ एक इंसान है। और सिर्फ एक इंसान सुन के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे हैरान लग रहे होते हैं। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि सिर्फ एक इंसान कैसे आ सकता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। और अभी वेस्ट गैंगबक के जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे खुश लग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या एक अकेला बंदा यहाँ पे चला आया खुद को पिटवाने के लिए? और जो नॉर्थ गैंगबक से यहाँ पे एक बंदा आया होता है उसको मारने के लिए पहुंच चुके होते हैं चैंग्यू, हैकजिन, जिंगू, डोंगटैक, डोंगवू, वैंग और साथ में चोंगयांग योम, यानी कि 21, 18, 19, 16, 20 और 15 नंबर के बंदे। और साथ ही साथ में वेस्ट गैंगबक का 14 नंबर का बेकजी होंग भी इनके साथ होता है जो कि इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और सिर्फ इतना ही नहीं बाकी के वेस्ट गैंगबक के 50 बंदे और होते हैं इन लोगों के साथ। और इसीलिए हान जेहा अभी बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अभी डोंगटैक और चैंगयोंग भी उनके साथ जा रखे हैं और साथ ही में बेकजी होंग भी उनके साथ है। चलो ये मामला जल्दी ही निपट जाएगा। लेकिन यार अभी जो यूनियोंग होता है काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और कुछ भी बोल नहीं रहा होता। लेकिन यूनियोंग को अभी किसी चीज का एहसास हो चुका होता है इसलिए यूनियोंग कहता है अपने बंदों को पीछे हटने के लिए बोलो, उनको जल्दी से बोलो वहाँ से पीछे हट जाएं। जेहा कहता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, वो सिर्फ एक इंसान है, आखिर हमें पीछे क्यों हटना चाहिए? यूनियोंग कहता है वही तो प्रॉब्लम है, पूरे के पूरे नॉर्थ गैंगबक में सिर्फ एक बंदा है जो अकेले कदम रखने का दम रखता है यहाँ पे। और यूनियोंग की बात से ये मतलब होता है कि वैसे और भी बंदे हैं जो अकेले दम रखने का कदम रखते हैं वेस्ट गैंगबक में, लेकिन जो बंदा अभी यहाँ पे आया होता है उसके जितना पागल कोई नहीं होता जो अकेला यहाँ पे आ जाए। मतलब अगर और कोई अकेला यहाँ पे आएगा तो वो ऑर्डर्स में आएगा, खुद से नहीं आएगा। और अभी जो बंदा अकेला यहाँ पे आया होता है भागता हुआ वेस्ट गैंगबक के बंदों के सामने जा रहा होता है और कहता है मैं हूँ नॉर्थ गैंगबक के 7वें नंबर का बंदा वेस्ट गैंगबक हाई, तुम सबसे मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है टेहोचियोन और मैं चाहता हूँ हमारी ये बैटल बिल्कुल एपिक हो। और टेहोचियोन भागता हुआ अकेला जा रहा होता है वेस्ट गैंगबक के ऊपर हमला करने के लिए। साथ ही साथ में हमें टेहोचियोन के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा कमाल के नहीं। मेरे हिसाब से अगर इसका सामना शून के साथ हो जाएगा तो शून इसको हरा सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये अभी री अवेकन नहीं हुआ है। बिना री अवेकनिंग के ही ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और अगर ये बंदा री अवेकन हो गया तो ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है। तो खैर गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो खैर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।